कि इस साल मानसून का कमज़ोर होना दो चीज़ों से है। तो हमारे यहाँ जितनी उम्मीद होती है बारिश की वो कम हो जाती है। फिर 2 से 3 दिन में तो कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। बारिशें हो रही हैं पंजाब में भी, हरियाणा में भी। अभी तक कोई इतना डेफिसिट नहीं है। इस वार मानसून ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਵਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ जी ने। सुरिंदर जी, इस बार मौसम जो है उस हिसाब से नहीं बदल रहा है या मानसून कमज़ोर है, इसका कारण क्या है? ऐसे है कि इस साल मानसून का कमज़ोर होना दो चीज़ों से है। एक तो यह कि मानसून को जो तेजी और उसको स्ट्रेंथन करती हैं वो कुछ इक्वेटर या इंडियन ओशन से कुछ हवाएं आती हैं जो हमारे यहाँ आती हैं, जो बरसात देती हैं और मानसून को चलाती हैं। वो इस साल कमज़ोर हैं और कमज़ोर रहने का कारण एक तो यही है कि जैसे पैसिफिक का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, जैसे एल नीनो जिसको बोलते हैं, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है कि ये हवाएं जो हमारे इधर बादल आते हैं इस तरफ, हमारे कंट्री की तरफ या एशिया की तरफ बादल आते हैं, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट होके ईस्टवर्ड चले जाते हैं। तो बे ऑफ बंगाल जो है उसकी वजह से वहाँ कोई ज़्यादा गतिविधि नहीं है, वहाँ लो प्रेशर सिस्टम कम बन रहे हैं, जो बन भी रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उससे हो रहा है कि जैसे वो ट्रेवल कर रहे हैं मानसून एरियाज़ में आके, तो यहाँ आके जो है या तो उनका ड्रिफ्ट ऊपर हो रहा है पहाड़ों की तरफ, तो हमारे यहाँ जितनी उम्मीद होती है बारिश की वो कम हो जाती है। फिर जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें तो स्थिति ये है कि कुछ 30% के आसपास डेफिसिट है दोनों में। तो इतना भी डेफिसिट नहीं है अभी, तो स्थिति कंट्रोल में है और इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं है, क्योंकि 20% ±20 तो नॉर्मल माना जाता है। तो अभी 10% के आसपास कमी है और हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा और इसमें बढ़ोतरी हो, लेकिन अभी 2 से 3 दिन में तो कोई बहुत ज़्यादा चांस नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। पंजाब में थोड़े बेहतर होगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटी बीच बीच में ज़रूर रहेगी। फिर ये अभी ये है कि जुलाई और अगस्त का महीना नॉर्मली मानसून का रहता है, तो कब तक जो है बारिश ज़्यादा होने की अनुमान है कि तब तक राहत मिलनी शुरू हो जाएगी? ऐसा है कि अगर अगस्त की मैं बात करता हूँ तो अगस्त में भी फर्स्ट और सेकंड वीक में कुछ बारिश है, लेकिन बिलो नॉर्मल ही है पंजाब और हरियाणा में की बात करें ना। तो ओवरऑल अगर अगस्त को भी हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बारिश हैं और इस तरह का तो नहीं है, बीच बीच में बारिशें ज़रूर आएंगी। लेकिन साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो बारिशें हो रही हैं पंजाब में भी, हरियाणा में भी, अभी तक कोई इतना डेफिसिट नहीं है। तो खेती की अब बात करते हैं तो पर्याप्त है फ़िलहाल, और दूसरी भी जो हमारे सेक्टर्स हैं वहाँ भी इतनी दिक्कत अभी तक नहीं है। अगर आगे कंटिन्यू करती है, जिसकी संभावना इमीडिएट तो नहीं है, क्योंकि अभी जैसे 24 तारीख है, 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में कुछ तो इतना मानसून नहीं है, फिर एंड में फिर थोड़ा सा अच्छा मानसून है। तो इमीडिएट कोई अभी पैनिक वाली, कोई ऐसे घबराने वाली या बहुत ज़्यादा मानसून ख़राब की बात नहीं है। अभी जैसे हमने बात की कि अभी धान का सीज़न चल रहा है, जो लग गया है धान, तो उसको पानी की ज़रूरत है। तो वो कई जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि वो सूखने लगा है, वहाँ पे पानी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। तो उसमें जो है जैसे चंडीगढ़ के साथ वाले एरिया में बारिश है, जैसे अपन बात करते होते हैं कि फिरोजपुर, फाजिलका, उधर थोड़ा दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे है कुछ राहत की, कुछ आने वाले दिनों में कुछ जो हरियाणा का राजस्थान के साथ लगता है एरिया है उसमें देखिए ऐसा है कि पंजाब में तो कुछ है संभावना उस एरिया में अभी 2-1 दिन में, उसके बाद फिर वहाँ भी कम हो जाएगा। लेकिन हरियाणा में तो ज़्यादा संभावना इतनी नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत बारिश तो रहेगी वहाँ भी, लेकिन एंड में जैसे बताया कि 29 के बाद जो है 30 और 31 में फिर चांस है कि एक तरह से फिर बारिश होगी पंजाब हरियाणा के कई ज़िलों में। तो जो ये कमी है या जो अभी आप बता रहे हैं कि कुछ पॉकेट्स में हो सकता है कि अभी वहाँ पानी की ज़रूरत हो, तो वो पानी जो है अभी तो इरिगेशन से भी दिया जा सकता है या वेट भी किया जा सकता है, अगर बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब ना हो। मुझे नहीं लगता कि इतनी स्थिति ख़राब होगी कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहेगी। और जैसे फोरकास्ट है कि बाय द एंड ऑफ जुलाई एक अच्छा स्पेल आ जाएगा,
तो फिर ये डेफिसिट भी कम हो जाएगा और ये समस्या जो आप बता रहे हैं कि पानी की, इसमें भी थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਿਲਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਬਾਗ ਦਾਨਿਸ਼, GTC ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। एक सही फैसले से शुरू होता है और जब बात हो न्याय, नेतृत्व और समाज में बदलाव लाने की, तो जरूरत होती है सही शिक्षा की। स्वागत है श्री गुरु अर्जन देव कॉलेज ऑफ लॉ में, जहां भविष्य के सफल वकील और कानूनी विशेषज्ञ तैयार किए जाते हैं। अनुभवी और समर्पित फैकल्टी के मार्गदर्शन में उपलब्ध हैं 3 वर्षीय LLB तथा 5 वर्षीय BA LLB कोर्स। व्यावहारिक ज्ञान के लिए मूट कोर्ट ट्रेनिंग, ताकि विद्यार्थी वास्तविक कानूनी चुनौतियों के लिए तैयार हो सके। बेहतरीन इंटर्नशिप अवसरों के साथ मिलता है सुसज्जित और समृद्ध लाइब्रेरी, जो ज्ञान के हर आयाम तक पहुंच प्रदान करती है। श्री गुरु अर्जन देव कॉलेज ऑफ लॉ, जहां कानून की पढ़ाई बनती है सफलता की मजबूत नींव। आज ही अपने उज्जवल भविष्य की शुरुआत करें। श्री गुरु अर्जन देव कॉलेज ऑफ लॉ में आपका स्वागत है।